गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर फर्स्ट में 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम का एक नया डिवीज़न ब्रायोफाइटा। आइए जानते हैं इसके बारे में। ब्रायोफाइटा शब्द दो ग्रीक वर्ड से बना है, ब्रायोन और फाइटॉन। ब्रायोन का मतलब होता है मॉसेस एंड फाइटॉन मीन्स प्लांट्स, यानी कि मॉस लाइक प्लांट्स। ये एम्ब्रियोफाइटा का एक सबसे सरल और प्रिमिटिव प्लांट्स का ग्रुप है। प्लांट किंगडम में, पादप जगत में, इसे थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के मध्य में रखा गया है और इसका नाम ब्राउन के द्वारा दिया गया 1864 में। शिम्फर ने इस प्रकार के प्लांट्स को, यानी कि इस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को उन्होंने एक स्टेटस दिया प्रभाग के नाम से या डिवीजन के नाम से, यानी कि ब्रायोफाइटा को डिवीजन का नाम दिया गया। इस ग्रुप के अंदर जनरली लीवरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स, मॉसेस एटसेट्रा आते हैं। ये सभी पादप बहुत ही सरल, प्रिमिटिव और असंवहनीय भ्रूणीय पादप हैं, यानी कि नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोनिक फर्स्ट लैंड प्लांट्स। दीज आर असंवहनीय, नॉन वेस्कुलर, भ्रूणीय प्रथम भूमि के पादप हैं। प्लांट्स में को जीने के लिए बहुत पानी और मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। ये प्लांट्स टेरेस्ट्रियल हैं, स्मॉल एंड सॉफ्ट होते हैं और अधिकांशतः शेडी प्लेसेस पे, यानी कि नम छायादार स्थानों पर समूह के रूप में ग्रो करते हैं, जिन्हें हम यूथी स्वभाव या ग्रिगेरियस हैबिट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके सामान्य लक्षणों के बारे में। हैबिट, ये प्लांट थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है इनकी। थैलाब होते हैं। थैलाब पृष्ठाधारी, डोर्सी वेंट्रल ऑन सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम पर पृष्ठाधारी रूप से ग्रो करते हैं और इनमें लोअर सरफेस पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। लोअर सरफेस पे मूलाभास या राइजोइड्स पाए जाते हैं। लीफी थैलॉइड भी होते हैं, पर्निल थैलाब भी होते हैं। ये प्लांट्स जो हैं ये इरेक्ट या हैंगिंग होते हैं। कौन कौन से आवासों में पाए जाते हैं? हैबिटेट सामान्यतः नम छायादार स्थानों पर, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस पर, ग्रिगेरियस हैबिट में। कुछ प्लांट्स एक्वेटिक भी होते हैं, जैसे रिक्शिया फ्लुएटेंस या रिक्शिया आबुएंसिस। रिक्शिया आबुएंसिस की जो स्पीशीज है ये माउंट आबू, हमारे राजस्थान में माउंट आबू की नक्की झील पर तैरती हुई पाई जाती है। जीरोफिटिक स्पीशीज हैं प्लेजियोकाज्मा अपेंडिकुलेटम, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। ये जीरोफिटिक स्पीशीज हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्पीशीज। अधिपादप के रूप में या एपीफाइट के रूप में जो स्पीशीज पाई जाती है वो है रेडुला प्रोटेंसा। इसी तरह से सेप्रोफाइट के रूप में बॉक्सबोमिया एफाइला, ये अलग अलग अंडरलाइन है, बाय मिस्टेक एक साथ हो गया, क्रिप्टोथैलस मिराबिलस। तो ये जो है जीरोफिटिक सेप्रोफिटिक स्पीशीज हैं। मेंबर्स का साइज छोटे से लेकर बड़ा होता है, वेरिएबल होते हैं साइज के अंदर। जैसे स्फीरोकार्पस एक मेंबर है, ये केवल 1 मिलीमीटर का ही साइज होता है इसका। रिक्शिया की लंबाई 5 to 7 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। मार्केंशिया 2 to 10 सेंटीमीटर तक का है। पोरेला और स्फेग्नम ऐसे हैं जो करीब 30 to 50 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। जहाँ तक हम इसके वितरण को देखें, डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों और आर्कटिक क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। एंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। विश्वव्यापी स्पीशीज या कॉस्मोपॉलिटन स्पीशीज है फ्यूनेरिया की हाइग्रोमेट्रिका, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका और मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा। ये स्पीशीज जो हैं ये दोनों कॉस्मोपॉलिटन स्पीशीज कहलाती हैं। नाउ प्लांट बॉडी दो टाइप की होती है। मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमीटोफाइट होती है, यानी कि मुख्य पादप जो है युग्मकोद्भिद होता है, जो कि दो फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। ये दो फॉर्म्स कौन सी हैं? एक है थैलॉइड फॉर्म और दूसरी है लीफी थैलॉइड फॉर्म। पहले हम थैलॉइड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा कि थैलस जो है वो पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसका। ये देखिए, ये थैलस डॉर्सी वेंट्रल, पृष्ठाधारी, द्विभाजी शाखित। ये देखिए,
ये और ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है। ये प्लांट्स प्रोस्ट्रेट होते हैं। डॉर्सल सरफेस पे प्लांट्स की मिड वेन प्रेजेंट होती है, जैसे रिक्शिया, ये रिक्शिया का पादप है, ये मार्केंशिया है। दिस इज रिक्शिया, दिस इज मार्केंशिया। रिक्शिया मार्केंशिया, इनमें मिड वेन प्रेजेंट है और मिड वेन जो है एंथोसिरोस के अंदर एब्सेंट होती है। तो वेंट्रल सरफेस पे, और यानी कि नीचे वाली जो सरफेस है, अपाक्ष सतह है, उस पे राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। और इन ऑर्डर मार्केंशियल्स ऑर्डर्स के अंदर राइजोइड्स जो हैं वो स्मूथ वॉल्ड होते हैं और ट्यूबरकुलेटेड दोनों ही प्रकार के होते हैं। और जंजरमेनियल्स ऑर्डर के अंदर केवल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स ही प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स भी अनुपस्थित होते हैं। मार्केंशियल्स में स्केल्स भी होते हैं और दोनों ही टाइप के राइजोइड्स पाए जाते हैं। एक्वेटिक स्पीशीज रिक्शिया फ्लुएटेंस में स्केल्स और राइजोइड्स जो हैं वो दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ये देखिए, हाँ, इसमें दोनों ही एब्सेंट होते हैं। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो मार्केंशियल्स में अपर फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर स्टोरेज रीजन के अंदर डिवाइडेड होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, और जंजरमेनियल्स में किसी भी इस प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। मैकेनिकल टिश्यू और जो वेस्कुलर टिश्यू है वो दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। अब इसके बाद आता है लीफी फॉर्म्स। लीफी फॉर्म्स के अंदर प्लांट बॉडी इज प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, दोनों ही टाइप की हो सकती है, जिसमें सेंट्रल एक्सिस या मेन एक्सिस पाया जाता है। इसके ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। मसाए के अंदर फ्रॉम द बेस ऑफ इरेक्ट एक्सिस, जो इरेक्ट एक्सिस के आधार से बहुकोशिकीय और ब्रांच्ड राइजोइड्स निकलते हैं। पोरेला के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट इन सेंट्रल और मेन एक्सिस आर अनडिफरेंशिएटेड। स्फेगनम और पॉलीट्राइकम के अंदर ये जो टिश्यू है सेंट्रल और मेन एक्सिस के अंदर जो टिश्यू पाया जाता है उसे हम कॉर्टेक्स और सेंट्रल पार्ट के अंदर डिवाइडेड करते हैं। स्फेगनम में मिड वेन पर लीव्स नहीं पाई जाती और फ्यूनेरिया के अंदर ये लीव्स पाई जाती हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है, इट इज़ पोरेला। ये देखिए, ये लीव्स बनी हुई हैं पॉलीट्राइकम के अंदर। ये पॉलीट्राइकम का स्पोरोफाइट है। ये जो है ये सीटा है, ये इसका कैप्सूल है। तो ये है लीफी फॉर्म्स के बारे में। अब हम जनरली इसका पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल के अंदर गैमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दो तरह की फेजेस होती हैं, यानी कि युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं ये ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल के अंदर, और दोनों ही आकारिकी रूप से या मॉर्फोलॉजिकली दोनों एक जैसी होती है, डिस्टिंक्ट होती है। मॉर्फोलॉजिकली दीज आर डिस्टिंक्ट। गैमीटोफिटिक फेज जो है ये ज़्यादा कॉन्स्पिक्वस यानी कि स्पष्ट होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, ज़्यादा समय तक जीवित रहती है और इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये ग्रीन होती है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती है इसमें और फ्रीली ब्रांच्ड होती है। जबकि स्पोरोफिटिक फेज जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट लिव्ड होती है और पूरी तरह से गैमीटोफाइट पे निर्भर करती है, यानी कि इट इज़ पैरासाइट ऑन गैमीटोफाइट। प्रिमिटिव फॉर्म्स में जैसे रिक्शिया और मार्केंशिया में गैमीटोफाइट जो है वो प्रोस्ट्रेट और थैलॉइड होता है। मॉसिस के अंदर यही प्लांट बॉडी जो है वो इरेक्ट होती है और इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू, उसमें स्टेम या मेन एक्सिस और लेटरल अपेंडेजेस या लीव्स जो है वो पाई जाती हैं। ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं और प्लांट को भूमि के साथ अटैचमेंट, एनकरेज का मतलब होता है उसको स्थायित्व देना, और जो अवशोषण का कार्य है वो फिलामेंटस राइजोइड्स के द्वारा किया जाता है, मूलाभासों के द्वारा किया जाता है। ये मूलाभास एक कोशिकीय और अनब्रांच्ड होते हैं, जैसे हिपैटिकॉप्सिडा और एंथोसिरोटॉप्सिडा में होते हैं, एक कोशिकीय हैं और अशाखित हैं। जबकि ब्रायोप्सिडा के अंदर ये बहुकोशिकीय और ब्रांच्ड टाइप के पाए जाते हैं। ये राइजोइड्स के बारे में बताया मैंने आपको। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो कायिक और लैंगिक जनन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन जो है वो ओल्डर पार्ट्स के डेथ एंड डिके के कारण या फिर
एडवेंटिशियस ब्रांचेस अपस्थानिक शाखाएं बनने के कारण या स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर जैसे ट्यूबर्स या गैमी, इन सब के बनने के कारण होता है। ये देखिए, ये ट्यूबर्स बता रखे हैं, दीज आर ट्यूबर्स, ठीक है। ये ट्यूबर्स की तरह, ये गैमा कप है, ये जो कि मार्केंशिया में पाया जाता है, ये गैमा कप है, इसके अंदर ये गैमी पाए जाते हैं। तो गैमी के द्वारा भी ये जो है इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो विषम युग्मक प्रकार का या ओओगैमस टाइप का होता है और सेक्स ऑर्गन्स जो है वो बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया कहते हैं, या ये जो एंथ्रीडिया हैं ये वृंतयुक्त या स्टाक्ड होते हैं। शेप इनकी ग्लोबोज या इलिप्टिकल शेप होती है। ये डायग्राम में देखिए, ये देखिए, ये एक एंथ्रीडियम है, ये एक एंथ्रीडियम है, दिस वन, ठीक है। दे हैव एन आउटर स्टीराइल वन सेल थिक जैकेट, बाहर की तरफ ये वन सेल्ड थिक जैकेट है, और जो कि अंदर एंड्रोसाइट्स को बांधे हुए रखती है। अंदर जो है ये ऑल आर एंड्रोसाइट्स। ये इन एंड्रोसाइट्स जो है ये कायांतरित होकर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स का निर्माण करते हैं, यानी कि ये चल द्विकशाभिक पुमणु का काम करते हैं। ये सभी एंड्रोसाइट जो है मेटामॉर्फोसिस होकर ये बनाते हैं। नाउ सेकेंड, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसे हम आर्चिगोनियम कहते हैं। ये फ्लास्क शेप्ड होता है, ये आप देखिए, ये आर्चिगोनियम है, ये शेप जो है ये आर्चिगोनियम है। ये आर्चिगोनियम जो है वो एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें बेसल स्वॉलन पार्ट जो है ये वेंटर कहलाता है। ये जो बीच का भाग है ये जो है ये कहलाता है वेंटर। दिस पार्ट इज कॉल्ड वेंटर, ठीक है। और एक स्लेंडर इलोंगेटेड अपर पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं नेक। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो नेक के आसपास वाटर करंट से तैरकर आ जाते हैं। उनमें से केवल एक ही फ्यूज़ करता है, और फ्यूज़न के पश्चात, एग के साथ फ्यूज़ होने के पश्चात वो एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है। ये जाइगोट आगे किसी भी रेस्टिंग पीरियड के अंदर नहीं जाता, विश्राम काल इसका नहीं है, और ये तुरंत ही डिवाइड होकर फर्टिलाइजेशन के या निषेचन के तुरंत पश्चात ये विभाजित होता है, और ये जो है फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन बनाता है। जो जाइगोट का प्रथम विभाजन है वो हमेशा ट्रांसवर्स होता है, यानी कि ये अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और आउटर सेल से एम्ब्रियो बनेगा। इसलिए एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो एक्सोस्कोपिक कहलाती है। इट इज दे शो एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और एम्ब्रियो वेंटर के आर्चिगोनियम का जो वेंटर है उसके अंदर ही डेवलप होता है। तभी तो फिर ये उसके ऊपर पैरासाइट की तरह उसके ऊपर आर्चिगोनियम पर या गैमेटोफाइट पर अपना जीवन यापन करेगा। स्पोरोफाइट को हम स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। डेवलपिंग फॉर्म के अंदर ये एम्ब्रियो, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ये एम्ब्रियो से डेवलप होता है, और इसमें राइजोइड्स, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, और यह पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। ओस्पोर जाइगोट डिवीजन को हम ओस्पोर भी कहते हैं। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो का निर्माण होगा, वही 2 सेल से, और फिर ये जो एम्ब्रियो है ये डेवलप होकर स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण करता है। सो ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट एम्ब्रियोनिक प्लांट्स ऑफ द प्लांट किंगडम। फर्स्ट एम्ब्रियोनिक प्लांट्स, प्रथम भ्रूणीय पादप कहते हैं, पादप जगत के प्रथम भ्रूणीय पादप हैं। स्पोरोफाइट इज अ प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर जिसे हम फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्पोरोजीनस सेल्स, कैप्सूल के अंदर जो स्पोरोजीनस सेल्स पाई जाती हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स या मियोस्पोर्स बनाती हैं। मियोस्पोर्स कैसे बनेंगे? मियोटिक डिवीजन से या अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, और सभी स्पोर्स एक जैसे होते हैं,
ऑल स्पोर्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। ये स्पोर्स अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और ये जो है वो विंड के द्वारा डाइसेमिनेट होते हैं या डिस्पर्स होते हैं। ये स्पोरोफाइट दिखाया गया है, ये मार्केंशिया का स्पोरोफाइट है। मार्केंशिया के स्पोरोफाइट में ये फुट वाला पार्ट है, ये सीटा है और ये पार्ट जो है इट इज कैप्सूल। तो इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं, इलेटर्स भी पाए जाते हैं। तो ये है मार्केंशिया, है ना। ये रिक्शिया का है, रिक्शिया के अंदर फुट और सीटा एब्सेंट होता है। ये केवल ये पार्ट जो है ये कैप्सूल है, ये जो कैलिप्ट्रा के द्वारा है, इसमें डिसेंट्री कैप्सूल वॉल दिखाई गई और इसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। तीसरा जो है वो कॉर्सिनिया का दिखाया गया है। तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर आइदर फॉर्म्स ऑफ फिलम, या तो ये एक तंतुनुमा जनन नलिका बनाते हैं या फिलामेंटस जर्म ट्यूब के द्वारा डेवलप होंगे, किसमें, यंग गैमिटोफाइट के अंदर, जैसे रिक्शिया और मार्केंशिया के अंदर होता है, या फिर जैसे मॉसिस के अंदर ये प्राथमिक तंतु का निर्माण करते हैं, प्रोटोनिमा का निर्माण करते हैं और ये प्राथमिक तंतु जो है आगे चल के गैमिटोफाइट का निर्माण करता है। तो ये है जनरल ब्रायोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण क्या है, या ब्रायोफाइट्स में किस टाइप का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में रेगुलर है अल्टरनेशन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फेजेस, यानी कि जो आकारिकी रूप से समान पादप हैं वो दो फेजेस जो हैं, दो स्टेजेस जो हैं, दो प्रकार के प्लांट्स जो हैं वो क्लियरली आइडेंटिकल है, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल है, आकारिकी रूप से संरचना में एक जैसे होते हैं। एक प्लांट जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र पादप है और स्वपोषित है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, हैप्लॉइड है और इस पर गैमीट्स पाए जाते हैं। इसे हम युग्मकोद भी दिया, गैमीटोफाइट कहते हैं। यह स्पोर्स के द्वारा बनता है। स्पोरोफाइट में स्पोर्स के द्वारा ये गैमीटोफाइट का निर्माण होता है और इस प्रकार से गैमीट्स रिप्रेजेंट द लास्ट स्टेज ऑफ द गैमीटोफिटिक फेज। गैमीटोफिटिक फेज की अंतिम अवस्था है युग्मक, लास्ट स्टेज है गैमीटोफिटिक फेज की। गैमीटोफाइट के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, इनके फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है विच फंक्शन एज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक फेज। बीजाणुरहित प्रावस्था का जो मात्र कोशिका है वो है डिप्लॉयड जाइगोट। ये डिप्लॉयड जाइगोट कैसे बनेगा, मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से बनेगा। इस प्रकार से स्पोरोफाइट या स्पोरोकोनियम ये जो है ये एक सिंपल संरचना है जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द गैमीटोफाइट, जो पूरी तरह से गैमीटोफाइट पर निर्भर करती है। स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कैप्सूल के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मियोस्पोर्स बनते हैं और ये मियोस्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट होकर फिर से गैमीटोफिटिक प्लांट का निर्माण करते हैं। मॉर्फोलॉजिकली ये दोनों जनरेशन्स जो हैं बोथ जनरेशन्स आर डिफरेंट, सो इट इज हिट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने इसमें दिखा रखा है। ये है प्लांट बॉडी। इस प्लांट बॉडी में इस प्रकार से ये एंथ्रीडियम, ये गैमीटोफाइट है, यहाँ पर ये एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, एंथीरोजॉइड एग बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट, ये गैमीट्स जो हैं ये लास्ट स्टेज है और जाइगोट जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट है। इसमें जर्मिनेशन होगा, इससे स्पोरोफाइट बनेगा, इसके कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगी जिनके मियोसिस से मियोस्पोर्स बनेंगे जर्मिनेट होकर, या फिर प्रोटोनीमा से, या फिर डायरेक्ट जो है वो प्लांट गैमीटोफिटिक प्लांट का निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, हमने एक नया डिवीज़न स्टार्ट किया है तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हमें ऐसे लगते हैं कि ये एल्गी या थैलोफाइट से मिलते जुलते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? ब्रायोफाइट्स रिजेंबल विद एल्गी इन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ये कौन से हैं? दोनों में ही थैलस लाइक प्लांट बॉडी है और मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमीटोफिटिक होती है। दोनों के ही प्लांट्स जो है ऑटोट्रोफिक है नेचर के अंदर, यानी कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सेम पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स, और साथ ही साथ ज़ैंथोफिल्स भी पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज दोनों में एब्सेंट होते हैं, रूट्स नहीं पाई जाती हैं। मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है, ये मैंने बता दिया। और रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च के रूप में
पाया जाता है। इसके साथ साथ ही सेल वॉल में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्यूलोज होता है। गैमीट्स जो है वो कशाभिकीय होते हैं या फ्लैजिलेटेड होते हैं, और वाटर जो है वो ज़रूरी होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। ए फिलामेंटस प्रोटोनीमा फॉर्म्ड इन द जुवेनाइल स्टेजेस ऑफ द मॉसिस। मॉसिस के अंदर फिलामेंटस प्रोटोनीमा बनता है जो कि एल्गल फिलामेंट से की संरचना के बराबर के समान होता है। इस प्रकार से ऑल्दो ब्रायोफाइट्स रिजेंबल विद एल्गी, एल्गी के साथ मिलते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स में, फिर भी बहुत सारे अंतर हैं जिनकी वजह से हमें इन्हें सेपरेट ग्रुप के अंदर स्टडी करना पड़ा। अब ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। देखिए, ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर डिफरेंसेस बता रखे हैं। ये देखिए, थैलोफाइटा मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ये जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनमें थैलस यूनिसेलुलर फिलामेंटस होता है, कुछ में पैरेनकाइमेटस भी होता है। ये ऑलवेज पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोस्पोर्स के द्वारा होता है, इनमें एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और कभी कभी मल्टीसेलुलर होता है। और जो है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, और इनमें जैकेट्स नहीं पाई जाती हैं, और इनमें जो है ऑलवेज मल्टीसेलुलर होता है और जैकेट्स पाई जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओवोगेमस टाइप के होते हैं, और इसमें केवल ओवोगेमस टाइप का होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम ओवोगोनियम कहते हैं, जो कि सिंगल सेल्ड है और इसमें जैकेट नहीं पाई जाती। ब्रायोफाइट्स के अंदर फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम पाया जाता है, जो कि स्थलीय पादपों का एक विशिष्ट लक्षण है, और इनमें क्लियर कट जैकेट भी पाई जाती है। जाइगोट प्राय इसमें बनते ही मुक्त हो जाता है। ये जाइगोट जो है वो आर्चिगोनियम से रिलीज नहीं होता, उसके अंदर ही प्रेजेंट रहता है। और साथ ही साथ लास्ट कैरेक्टर इसमें है, ये देखिए कि इनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता। थैलोफाइट्स में एम्ब्रियो नहीं बनता है और ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो बनता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स जो हैं ये अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रायोफाइटा। हमने आज जो है ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, और साथ ही साथ इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, संरचना कैसी होती है, इसके बारे में ये पढ़ा। डिफरेंसेस क्या हैं थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं एल्गी और ब्रायोफाइटा के पादपों में। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रायोफाइटा एंड जनरल कैरेक्टर्स। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। थैंक यू।